हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो कैसे हो सभी? होप सभी अच्छे होंगे। तो सबसे पहले बड़ों को मेरी नमस्ते और छोटों को ढेर सारा प्यार। और आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग करी हूँ मैं शाम को 7:30 बजे शॉप से ही। और यहाँ मैं अपने काम पे लग गई थी और मुझे करना था यहाँ पे हिसाब किताब, फिर उसके बाद पूरा डिस्प्ले निकालना था। और देखो ये कैसे नखरे मारे। और अज्जू भी आ चुका था मुझे घर ले जाने के लिए, क्योंकि ये मार्केट साइड में आया था तो ये मेरे साथ ही जाएगा। उसके बाद पूरा काम करने के बाद अभी देखो मैंने इसको पर्स पकड़ा दिया और देखो ये लड़की की तरह नखरे मारा था। दे 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 मेरे पास अपना पर्स। फिर यहाँ पे हमारा शॉप का काम हो चुका है ख़त्म। अभी हमारी छुट्टी हो चुकी है, चलो छुट्टी। अभी हम निकलते हैं रूम के लिए, लेकिन उससे पहले मैंने कुछ सोचा था वो हम करेंगे। तो अभी क्लोज़ हो चुकी है हमारी शॉप, बाय बाय। और अभी निकल चुके हैं हम रूम के लिए। यहाँ पे देखो अज्जू को काम फंस गया, क्योंकि अंकल को कुछ काम था फ़ोन में तो उनको समझ नहीं आ रहा था, तो इसलिए इन्होंने अज्जू को बुला लिया कि अज्जू देख ले मेरे फ़ोन पे। फिर आंटी करे हेलो। फिर अभी हम यहाँ से निकल जाते हैं सीधे ही ट्रीट कैफ़े। और वहाँ पे ऑर्डर दिया था अज्जू ने मोमोज़ का। और हाय मोमोज़ सुन के ना मेरे मुंह में पानी आ चुका था। और देखो मैं यहाँ पे बैठे बैठे अज्जू को ऐसे ही चिढ़ा रही थी, क्योंकि मेरी शक्ल देख रहा था। फिर मैंने बोला चल निकल यहाँ से। फिर अभी हमने ले लिए मोमो और निकल पड़े हैं रूम के लिए। देखो कैसे मैं दौड़ लगा रही थी सड़क से। और गली से हम तो नहीं जा सकते, क्योंकि गली बहुत गंदी गंदी है। तो इससे मैंने बोला इसको कि आज हम सड़क से जाएंगे, कोई बात नहीं। तो फिर हम निकल पड़े अपने रूम के लिए सड़क से। और इधर देखो वाइट सूट वाली लड़की मैं हो रही है, जो तेरे लिए अच्छी है। तो जो रहने दे मैं ऐसे ही ठीक हूँ। फिर उसके बाद हम ऐसे ही बड़बड़ा रहे थे चलते चलते। फिर मैंने बोला कि अब अभी हम नीलू के साथ प्रैंक करेंगे, तो देखना अभी आगे क्या होगा, क्या प्रैंक होगा अभी नीलू के साथ रूम जाते ही। तो अभी हम पहुंच चुके रूम और मैंने कैमरा स्टार्ट कर लिया था। और नीलू देखो कैसे बैठी, क्योंकि ये भी अभी अभी पहुंची रूम में। और इसके बाद देखो भाई साहब इसकी ऐसी खबर लेते हैं हम, ऐसी खबर लेते हैं क्योंकि हमने कुछ करना था, वो इसकी वजह से पूरा काम ख़राब हो गया। और ये फ़ोन भी नहीं उठा रही थी। और इतने सारे फ़ोन किया जुने इसको कि पूछो मत, ये भी थक गया फ़ोन कर करके। और तीसरा साथी हमारा देखो कैसे मरा हुआ पड़ा है जैसे अरे नहीं, ये थक जाते हैं ना हम, तो हम भी ऐसे ही पड़ जाते हैं बिस्तर में जाके कुछ टाइम के लिए रेस्ट करने में। तो देखो इनकी अब लात मुक्का मतलब जो मर्जी आए, कुछ भी आए इनके हाथ में, ये स्टार्ट हो जाते हैं। तो अभी मैं भी इसको बहुत ज़्यादा चिढ़ा रही थी। मैं कि हाँ तू बता फ़ोन क्यों नहीं उठा रही, तू थी कहाँ, पहले ये बता तू थी कहाँ, फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी, क्यों नहीं उठाया तूने। फिर ये बोलने लगी हो गए दोनों स्टार्ट, ये दोनों मिलजुल के ना मेरा जीना हराम कर देते हैं। फिर मैंने अज्जू को बोला कि हाँ इसका फ़ोन चेक कर, क्यों नहीं उठाया इसने, कहाँ थी ये, क्या कर रही थी। तो फिर अज्जू चेक करने लग गया। फिर इसने बोला देख कितनी कॉलिंग की मैंने, तू क्यों नहीं उठा रही थी। तो फिर नीलू बोलने लगी कि फ़ोन बैग में था और मैं आ रही थी, तो फिर गाड़ियों का भी शोर था, तो मुझे नहीं पता चला कि तुम लोगों ने मुझे कॉल की। फिर मैंने बोला तूने सारा प्लान फ्लॉप कर दिया, जो मैंने सरप्राइज़ सोचा था किसी के लिए, तो वो भी अब पेंडिंग रह गया। अब वो नेक्स्ट डे होगा हमारा सरप्राइज़ ब्लॉग, तो वो आप देखना। तो अभी इसको अभी हम बहुत सारी प्रेट करेंगे इसकी। और देखो फिर से फ़ोन पे लगी। मैं क्या हाँ कुछ तूने डिलीट करा। फिर मैंने देखा अपना बेड, तो पूरा उथल पुथल हुआ था, मैंने सुबह का खुद ही किया था। तो अभी मैं थक चुकी हूँ, तो थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, अपना पर्स वर्स रखते हैं और रिलैक्स हो जाते हैं 5-10 मिनट के लिए। और वैसे मतलब हमारा ऐसा ही होता है डेली, क्योंकि हम थक जाते हैं तो फिर 5-10 मिनट हम ऐसे रेस्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद कपड़े चेंज करेंगे, जो उथल पुथल की हुई है हमने सुबह की वो ठीक करेंगे। और अभी देखो ये हाथी हो चुका है खा खा के। नीलू बोल रही थी छोटे हाथी, कपड़े भी टाइट हो गया। और रियली गाइस इतनी ज़्यादा हंसी आ रही थी मुझे भी, और ये नीलू इसको बहुत ज़्यादा चिढ़ा रही थी। फिर ये बोलने लगा कि दीदी ने कैमरा ऑन कर दिया है, मेरी बेइज्जती कर रही है क्या। फिर ये नीलू बोल रहा है यार प्लीज़ खोल दे, मेरी शर्ट खोल दे। नहीं खुल रही है मेरे से ये, या तो फिर फाड़नी पड़ेगी या तो बड़ी मुश्किल से उतारनी पड़ेगी, या तो तू मेरी हेल्प कर दे। फिर ये हंसने लगे और इसके पेट में दर्द लगी, और मेरे भी हंस के पेट में दर्द लगी। पता नहीं घर जाके इसने दूध घी खा खा के इतना पेद्दू हो गए इसको चिढ़ा रही थी बहुत ज़्यादा, और मेरे को भी हंसी आने लग गई इसके साथ साथ में ही। और देखो ये दोनों कैसे कारनामे करेंगे। अभी इसका कपड़े पूरा भूतिया सा लग रहा है, बहुत ही भूतिया। इसके बाद नीलू इसको चिढ़ाने लगी कि भाई तूने ऐसा खाया क्या घर पे जाके। तो फिर अज्जू बोलने लगा भाई सुबह शाम दिन को जितने टाइम भी रोटी खाऊं वो दूध के साथ ही खाता हूँ मैं, कि जैसे खाना खाया तो दूध चाहिए, 2 गिलास दूध सुबह पीता हूँ, उसके बाद लंच में मैं दूध पीता हूँ, खाता हूँ, पता नहीं क्या क्या करता है। और सच में इतनी ज़्यादा तो निकल गई थी ना इसकी कि हंस हंस के तो मेरे तो
मेरे तो ना पेट में दर्द लग गई और ये बोलने लगा अब नहीं मैं इसको पहनूंगा, अब इसको मैं फाड़ के ही रख दूंगा या तो इसको फेंक दूंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइट हो गई थी। और फिर नीलू बोलने लगी ये टाइट होने की वजह से ना तेरा पेट छुप गया था, लेकिन इतना ज़्यादा पेट है तेरा कि पूछो मत, अंकल की तरह छोटा हाथी बन गया है। फिर ये बोलूँगा मैंने अभी नए कपड़े लिए थे, सारे कपड़े मेरे टाइट हो गए, अब मैं क्या पहनूंगा। फिर मैंने बोला कोई नहीं नए ले लेना। और फिर ये चिढ़ाने लगे एक दूसरे को इधर। और जब भी अज्जू होता है तो नीलू और अज्जू की बड़ी ख़तरनाक वाली लड़ाई होती है, और जो कि मैं इनकी लड़ाई में बहुत ज़्यादा मज़े लेने वाली होती हूँ। और देखो अभी स्टार्ट होगी इनकी लड़ाई। इसने नीलू ने अज्जू का फ़ोन चेक किया और मैंने आवाज़ लगाई अज्जू को कि अज्जू तेरे फ़ोन की चेकिंग हो रही है भाई, दौड़ के आ जा। और अज्जू सारे काम छोड़ के पहुँच चुका है यहाँ पे। बहुत ही ख़तरनाक वाली एंट्री। किसने लिया मेरा फ़ोन, किसने लिया? फिर मतलब नहीं किसी ने नहीं लिया, तेरा फ़ोन तो चार्जिंग पे लगा है। तो अभी शेरनी बन चुकी है नीलू। और अभी देखो फ़ोन आया था इसको, तो वही चेक कर रही थी कि इसका फ़ोन आया इसको भाई। और देखो, और सबसे बड़ी बात, एक बहुत ही ज़्यादा गुप्त बात आपको बताने वाली हूँ कि अज्जू अंगूठा पीता है, काम चोर कहीं का। और अभी ये वही कर रहा था। तो अभी मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं और अपनी न्यू चप्पल पहन ली है। और ये सुबह का दूध का गिलास था, इसको उठा के मैं किचन की ओर चल पड़ी। और यहाँ पे मेरे 2 कुक ऑलरेडी आ चुके थे, जो मैंने पहले ही भेज दिया था कि खाना बनाने का इंतज़ाम करो, क्योंकि अज्जू जो है हमारा कुक ही है। क्योंकि हम शॉप से आते हैं तो ये खाना बना के रेडी कर देता था हमारे लिए। अभी तो ये जा रहा है बेचारा, और मैं बहुत दुख होगा, खाना कौन बनाएगा। तो अभी ये बना रहा था घिए की सब्ज़ी और चपाती बची हुई थी। और इनको हम वेस्ट नहीं करेंगे भाई, जो मर्ज़ी हो जाए, इनको दोबारा से घी में डाल के, मतलब घी लगा के इनको अच्छे से गरम करके खाएंगे। और अभी हम घिए की सब्ज़ी को ग्रीस करेंगे, क्योंकि मुझे वैसे पसंद है काट के, मुझे घिए एक रत्ती कर भी पसंद नहीं है भाई, जो मर्ज़ी करो। और ये तीसरा हमारा कार्टून आ चुका है, ये नहाने के लिए जा रही है। इसने पानी लगा दिया था नहाने के लिए, क्योंकि सुबह इसको बेचारी को टाइम ही नहीं लगता। और यहाँ इसने सब्जी काट के रख दी थी और ये देखो खा भी रही थी और पता नहीं क्या क्या कर रही थी ऐसे ही कारनामे में। और फिर दोनों मिलके पानी की बाल्टी उठा रहे थे और नीचे रखने के लिए, क्योंकि यहाँ फ्रीज़ लगा है तो यहाँ हमारी रॉड नहीं लगती है। तो सीमू को भेज दिया हमने नहाने के लिए, ताकि ये नहा के आ जाए अच्छी सी बन के। और देखो नीलू बोल रही है कि हाँ काम कर लो दोनों। तो फिर अज्जू ने मेरे हाथ में थमा दिए टमाटर और प्याज, अब मैं इन दोनों का मर्डर करूँगी हाय। और ये बता रहा है गोभी ख़राब हो गई। और मैंने अपने टमाटर और प्याज लिए, अब इनका करते हैं कत्ल। और यहाँ हो चुका इनका कत्ल हो गया भाई। और अभी ये तड़का लगाएगा। और मैं बोल रही थी इसको कि बहुत टाइम हो गया तेरे हाथ का खाना खाए भी ना, क्योंकि इसको ऑलरेडी 1 महीना ही हो गया शायद घर गए हुए। तो फिर ये तड़का लगाने लग गया। और फिर ये कुछ बोल रहा था, पता नहीं क्या बोल रहा था, मेरे को समझ नहीं आ रहा था। हाँ, क्योंकि हमारे पास मिर्च नहीं बची हुई थी, ना मिर्च पाउडर बचा हुआ था, तो ये बोल रहा था कि चटनी लाई है मिर्च वाली, वही डाल देते हैं इस समय। मैं कहा हाँ भाई घी में मिर्च अच्छी लगती है, ऐसा बोल रहा था ये। फिर इसके बाद इसने तड़का लगाया। मैं कहा तू कुछ ना कुछ जुगाड़ कर ही देता है, क्योंकि 2-3 दिन हो गए हम बिना मिर्च के खाना खा रहे थे, क्योंकि पहले शिवानी को पसंद नहीं थी मिर्च, उसको बहुत ज़्यादा लगती थी, तब करके मिर्च हम नहीं डालते थे, अवॉइड करते थे। मैंने नीलू को बोला था कि मिर्च पाउडर ले आना दुकान से, तो इसको याद नहीं रही। फिर अभी तो यही इसी से काम चलेगा, बट ये बहुत टेस्टी खाना बनाता है। और ये दोनों देखो इधर उधर ये वो करते रहते हैं, लड़ाई झगड़ा। तो अभी इसका तड़का लग चुका है, देखो बहुत ही टेस्टी यमी यमी। और अभी मैं यहाँ से भागूंगी, क्योंकि मैं काम चोर हूँ ना। और ये तड़का लगा रहा है और नीलू अपना काम कर रही है। इसको तो बस यही काम होता है, इसको चिढ़ाने का, इधर उधर इसके बाल खींचती रहती है, कभी लात मारती है, कभी मुक्का मारती है, पता नहीं। और इसके बाद अभी हमारा डिनर हो चुका है रेडी। और इसने साथ ही साथ रायता भी बना दिया भाई, इतना ज़्यादा फास्ट, क्योंकि मैं फ़ोन पे बात कर रही थी घर पे पापा के साथ, तो इसने साथ साथ सब कुछ बना दिया। और सॉस तो मुझे पसंद नहीं है, और ये मार लिया मेरे से नीलू ने कि हाँ दे दे। और फिर दोनों लड़ने लग जाते हैं खाने के पीछे। तो अभी हम डिनर करते हैं। और ये हमारे फ्राइड मोमो। अरे भाई खाना खाने के बाद देखो इन्होंने मुझे कहाँ फंसा दिया, बाबर जी की तरह। अभी मुझे सारे बर्तन धोने पड़ेंगे और सारी सफाई करनी पड़ेगी। या इन्होंने देखो कैसे भागा, ये अब बाय बाय बोला, हमने तो खाना बनाने का काम कर दिया, अब तू कर जो तूने करना है यहाँ पे। अभी मैं पूरी रसोई साफ करूँगी, मुझे तो रोने ही आ गया, हाय क्या मेरी किस्मत है। तो चलते हैं अभी काम करते हैं पूरा फुल ऑन एनर्जी के साथ। देखो पूरी साफ सफाई कर दी मैंने, मैं भी वैसे काम ही हूँ बहुत। और ये छाछ घर से लाई हुई थी, तो इसमें पानी डाल के रख देते हैं फ्रिज के अंदर, ताकि ये ख़राब ना हो। और ये मैंने रख दिया अभी फ्रिज के अंदर, ताकि ठीक से रहे। और फिर इसके बाद अभी मेरा काम हो चुका था, तो मैं निकलती हूँ किचन से अभी। और अभी अपना मुंह धोऊंगी जाके, जो मेरा फेस
रूटीन है वो करूँगी फॉलो। और अभी मैं यहाँ पे स्टीम ले रही थी क्योंकि मेरे फेस में ना बहुत ज़्यादा पिंपल हो रहे थे, उसके लिए मैं फेस में स्टीम ले रही थी। और ये दोनों लेटे हुए थे उधर। तो भाई साहब आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो हाँ, याद से सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को। बाय बाय।